अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मक्का मदीना माइग्रेशन रोड पर आज एक अलमनाक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद हलाक हो गए हैं और एक और दूसरा हादसा भी पेश आया है जिसमें 19 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। दोस्तों, पहले हादसे में 7 अफराद जो कि एक ही घर के थे, जिनमें माँ बाप मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 बच्चे हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ गए। दूसरी तरफ तबूक से खबर आई है कि तबूक में वर्कर्स को ले जाने वाली बस को हादसा पेश आया है। इतला के मुताबिक बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। बस में सवार 36 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 3 अफराद की हालत काफ़ी नाजुक है। दोस्तों, सऊदी बिन लादेन कंपनी के बारे में एक अहम तरीन खबर आई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक सऊदी बिन लादेन कंपनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कंपनी अपना नाम तब्दील कर रही है। इसके साथ साथ इस कंपनी के साइज को भी कम किया जा रहा है, यानी यहाँ पर मुलाजमिन की अब तादाद कम कर दी जाएगी। इस तरह इसमें काम करने वालों की जो तादाद है उसमें काफ़ी कमी की जाएगी। इस कंपनी का नया क्या नाम होगा, नई हायरिंग यानी नई लोगों को किस तरह से मुलाजमत के लिए रखा जाएगा, किन बुनियादों पर रखा जाएगा, इसके बारे में जैसी अभी तफसीलात आती हैं मैं फौरी तौर पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अभी जो तफसीलात आई हैं कि इस कंपनी का नाम तब्दील किया जा रहा है, सऊदी बिन लादेन का नाम तब्दील किया जा रहा है और इसके साइज को कम किया जा रहा है। आप साथ ही ये बात जानते हैं कि 2015 में हज्जाज इकराम पर क्रेन गिरने के वाक़े के बाद से बिन लादेन ग्रुप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली इसको इजाज़त मिली है हरम में काम करने की और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट की, मगर सऊदी बिन लादेन कंपनी की जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि कंपनी का नाम तब्दील किया जाएगा और इसके अब साइज को कम किया जाएगा। दोस्तों, नामालूम अफराद पर मुश्तमिल गैंग के चाकू से किए गए वार से 3 गैर मुल्की वर्कर हलाक हो गए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी हालत में है। जराये के मुताबिक इस गैंग ने लोगों पर हमला किया जिससे 3 वर्कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक वर्कर शदीद जख्मी हालत में है। पुलिस इसको पकड़ने के लिए छापे मार रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस गैंग के इस कातलाना वारदात के पीछे असल वजह क्या है। दोस्तों, सऊदी महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक विजिट वीजे पे आने वाली खवातीन के लिए एक खुशखबरी सुनाई है जो मैं आपसे तफसीलन बताता हूँ। दोस्तों, सऊदी महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि विजिट वीजे पे आने वाली खवातीन भी अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ममलिकत में गाड़ी चला सकती हैं। जिन खवातीन के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इन्हें सऊदीया में गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी, और वो खवातीन जिनके पास अमेरिका, यूरोपीय या खलीजी ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इन्हें सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस बआसानी फ्राहम किया जाएगा, जबकि मर्द ड्राइविंग हजरात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और तजदीद करवाने यानी रिन्यू करवाने के लिए इनका मेडिकल टेस्ट क्लियर होना अब ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि अब जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपना जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, तजदीद करवाएंगे, तो उनको अब मेडिकल टेस्ट क्लियर कराना लाजमी शर्त करार दे दी गई है। रियाद में वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने औरतों के मलबूसात पर जो शॉप्स थी या स्टोर थे उन पर अभी भी छापे जारी रखे हुए हैं। आज तकरीबन 116 दुकानों पर छापे मारे गए, जिनमें काफ़ी सारी दुकानों में जुर्माने किए गए, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पर अभी भी मर्द हजरात वहाँ पर काम कर रहे थे या जो खवातीन काम भी कर रही थी वो गैर मुल्की थी और वो सऊदी खवातीन की तादाद कम थी। लिहाजा वजारत अमल ने यह वाज़ेह तौर पे दोबारा ऐलान किया है कि ऐसे तमाम मलबूसात जहाँ पर खवातीन से मुतालिक चीज़ें सेल होती हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी खवातीन ही काम करेंगी। दोस्तों, महकमा फल्कियात ने ऐलान किया है कि 12 रमज़ान बरोज़े पीर सूरज बिल्कुल काबा के यानी कि खाना काबा के ऊपर आ जाएगा, जिससे खाना काबा का साया बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये मंजर दोपहर 12:18 पर देखा जा सकेगा और इस दिन बगैर किसी कुतुबनुमा यानी पोल इंडिकेटर के काबा शरीफ की सिमत मालूम की जा सकेगी। लिहाजा आप तमाम हजरात बरोज़े पीर यानी अभी जो कमिंग पीर आ रहा है यानी 12 रमज़ान को,
उसमें आप दिन के 12:18 पर अगर आप सूरज को देखेंगे तो सूरज बिल्कुल काबे के ऊपर होगा। तो इस तरह से आपको सूरज की डायरेक्शन में काबे की इंडिकेशन होगी कि काबे की एग्जैक्टली सिमत आपके एरिया के लिहाज से ये है। दोस्तों, बहरे अरब में आने वाला मोनाको जो तूफान है, जो कि काफ़ी शिद्दत के साथ यमन से आज ओमान में भी वो आया है, और उसके बाद आज रात में फजर के टाइम पे जो कुछ इतलात आ रही हैं, ये सऊदी अरब के मैदानी इलाकों से टकराएगा। और इस बारे में सिविल डिफेंस ने 7 अहम तरीन ज़रूरी हदायत जारी की हैं कि इन इलाकों के लिए जहां समुद्री तूफान के आने के चांसेस हैं, उसमें पहली बात यह है कि लोगों से कहा जा रहा है कि घरों से बिल्कुल ना निकलें और घरों में रहते हुए खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद रखें। घर में खुराक और साफ पानी वाफर मिकदार में मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट एड की चीज़ें भी घर में मौजूद होनी चाहिए। इमरजेंसी कॉल के नंबर भी अपने पास रखें और खुदा न खास्ता कोई भी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर इतला दें। सिविल डिफेंस जो भी मैसेज भेजे इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और मजीद उन्होंने कहा है कि मुतासरा इलाकों में फौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और हॉस्पिटल में अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं, ताकि किसी न किसी खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में इस तरह की जो भी कोई हादसा हो उसको फौरी तौर पे उससे निपटा जा सके। ओमान में भी दोस्तों फौजें जो इन एरियाज में मूव कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर जो भी लोग हैं उनके रेस्क्यू करने के लिए उन इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये जो समंदरी तूफान आ रहा है, इस बारे में मेरी तफसीली वीडियो मैंने आपसे कल शेयर की थी, आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नई बातें आपको मालूम हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ इन खबरों को आप दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी इन सारी मालूमात से मुस्तफ़ीद हों। और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जो भी दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ आप चेक कर लें कि क्या आपने बेल बटन प्रेस की है, क्योंकि बगैर बेल बटन प्रेस किए आपको मेरी कोई भी नई वीडियो फौरी तौर पर नहीं मिल पाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।